जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। उदासीनता क्या है और इसे जीवन से कैसे दूर रखा जा सकता है, यही है आज के वीडियो का विषय। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ये जानने से कि उदासीनता आखिर में है क्या। तो उत्तर है कि उदासीनता एक ऐसा भाव है जहां हमें किसी भी बात में रुचि नहीं रहती। हम कोई भी कार्य करने के लिए उत्साहित या मोटिवेटेड नहीं होते। उदासीनता जब एक सीमा से बढ़ जाती है तो मन का रोग बन जाती है। मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। जीवन के किसी न किसी क्षण में हम सब ने उदासीनता को अवश्य ही अनुभव किया होगा और ऐसी स्थिति में हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं। हालांकि उदासीनता सदा के लिए नहीं होती, कुछ समय के लिए ही होती है। इसलिए उससे होने वाली हानि को हम पहचान नहीं पाते, किंतु धीरे धीरे यही उदासीनता आदत बन जाती है। परिणाम, हम अपने हाथ में लिए हुए काम को बार बार छोड़ के बैठ जाते हैं। इसका एक गहरा दुष्प्रभाव होता है हमारे मस्तिष्क पे, हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे जीवन और हमारे शरीर पर भी। क्या आप जानते हैं कि उदासीनता का मूल कारण क्या है? दरअसल जब हम अपनी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं तभी उदासीनता का जन्म होता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि हम उदास हैं, दुखी हैं क्योंकि उस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसने ये गलती करी है, उसने वो गलती करी है, जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, समय हमारा साथ नहीं दे रहा, इत्यादि इत्यादि। पर कभी सोचा है आपने कि जब समस्या बाहर हो तो उसे लड़ना या ठीक करना कितना मुश्किल है या कितना समझदारीपूर्ण निर्णय है? कभी गौर से सोचिएगा कि क्या हम समय को बदल सकते हैं, लोगों को बदल सकते हैं या परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं? अधिकांश समय उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जीवन में हर चीज मनुष्य के हाथ में नहीं होती। इसलिए जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए अफसोस या दुख करना एक मूर्खता है। मैं मानती हूँ कि मनुष्य होने के नाते वातावरण से प्रभावित होना और वातावरण को प्रभावित करना स्वाभाविक है, परंतु सबसे बड़ा सत्य यह भी है कि मनुष्य का सबसे बड़ा प्रभाव और बल स्वयं पर ही होता है। अर्थात मनुष्य बाहरी परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं कर सकता, किसी दूसरे व्यक्ति का व्यवहार नहीं बदल सकता, पर स्वयं को बदलना उसके खुद के हाथ में है। स्मरण रखें कि लोग या परिस्थितियां विपरीत इसलिए नहीं होती कि वो आपको रोकना चाहती हैं या आपको कष्ट देना चाहती हैं, बल्कि इसलिए होती हैं ताकि आप खुद को बेहतर बना सकें, खुद को नए रूप में ढाल सकें। कभी गौर से सोचिएगा कि यदि जीवन में कोई कमी ना हो, कोई कठिनाई ना हो, तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या होगा? विपरीत परिस्थितियां और कष्ट ही जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं, क्योंकि यदि जीवन में सिर्फ सुख हो तो मनुष्य आलसी, निकम्मा और दिशाहीन हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि जीवन में आने वाले कष्ट या चुनौतियां चिलचिलाती धूप की तरह होती हैं। तो क्या आप इस धूप से बचने के लिए किसी ओट में अंधेरा होने तक की प्रतीक्षा करेंगे और बैठे रहेंगे, या फिर इस चमचमाती रोशनी का प्रयोग करेंगे जीवन के नए मार्ग और विकल्प तलाशने में? निर्णय आपका है, क्योंकि जीवन आपका है। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।